गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो नया टॉपिक है इंटीरियम डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी। इंटीरियम डिविडेंड्स क्या होता है? इंटीरियम डिविडेंड क्या होता है? यदि कोई कंपनी किसी फाइनेंशियल ईयर के, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर है, तो इस ईयर का बीच में ही कंपनी क्या कर देती है? डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि करंट ईयर चल रहा है लेकिन जो डिविडेंड दिया गया है वो प्रीवियस ईयर का दिया गया है, पिछले साल का डिविडेंड दिया गया है। बट यदि जो करंट ईयर चल रहा है उसी करंट ईयर का डिविडेंड दिया जाता है तो उसका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? तो करंट ईयर का जो हमारा चल रहा था उसी के दौरान इंटीरियम डिविडेंड दिया गया, तो उसका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो इंटीरियम डिविडेंड दिया गया है, सबसे पहले तो हम वो डेट देखेंगे जिस डेट को हमने शेयर एक्वायर किए हैं। यदि शेयर एक्वायर किए हैं वर्ष के दौरान, बीच में कर दिए, जुलाई में कर लिए, अगस्त में कर लिए, दिसंबर में कर लिए, तो उस दौरान क्या रहेगा? उस दौरान क्या रहेगा? सबसे पहले तो जिस जो हमारा इंटीरियम डिविडेंड होगा, जब हम करंट ईयर का प्रॉफिट निकालेंगे, करंट ईयर के प्रॉफिट में से उसे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि इंटीरियम डिविडेंड उसकी पेमेंट हो जाने के बाद ही हमारे पास 31 मार्च को डाटा अवेलेबल हुआ है। तो हम सबसे पहला काम हमारा यही है, करंट ईयर का प्रॉफिट निकालेंगे, उसमें हम क्या कर देंगे? उसको ऐड कर देंगे। दूसरा, अब जो ये इंटीरियम डिविडेंड है ये माइनस तो होना है कहीं ना कहीं पे, तो फिर हम क्या निकालेंगे? करंट ईयर के प्रॉफिट में से, यदि वर्ष के बीच में, ईयर के बीच में हमने क्या कर रखे हैं? शेयर परचेज कर रखे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे? कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट और रिवेन्यू प्रॉफिट का पार्ट क्या कर लेंगे? अलग अलग कर लेंगे। कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट और रिवेन्यू प्रॉफिट का पार्ट हम अलग अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद 4 महीने का जो हमारा प्रॉफिट होगा, कैपिटल 4 महीने का हो या 8 महीने का हो, तो हमने कैपिटल और रिवेन्यू प्रॉफिट निकाल लिया करंट ईयर के प्रॉफिट में से, तो उतना ही अमाउंट हम क्या कर देंगे? जितना इंटीरियम डिविडेंड हमारा कैपिटल प्रॉफिट में से गया होगा उसमें से माइनस कर देंगे, जितना हमारा रिवेन्यू में से गया होगा उतना हम उसमें से माइनस कर देंगे। दूसरा काम ये हमारा ये रहेगा, रिवेन्यू प्रॉफिट जब हम निकालेंगे और कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट करंट ईयर के प्रॉफिट में से निकालेंगे, तो इंटीरियम डिविडेंड का अमाउंट हम वहां से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा? हमने कल पॉइंट किया था कि परी एक्विजिशन प्रॉफिट में से यदि डिविडेंड दिया जाता है तो उस केस में क्या होता है? उस केस में वही हमारा, हमने होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में से, अब हमारे कैपिटल प्रॉफिट में से, हमें कैपिटल प्रॉफिट में से जो डिविडेंड हमें मिला है वो डिविडेंड हमें क्या करना पड़ेगा? होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में से माइनस करना पड़ेगा, और जो शेयर्स के लिए अमाउंट हमने पे कर रखा है उसमें से माइनस करना पड़ेगा। ये हमारा ट्रीटमेंट रहेगा। सबसे पहले करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल लेंगे, डिविडेंड का अमाउंट ऐड कर देंगे, कैपिटल और रिवेन्यू प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, उसमें से जिसका जितना पार्ट होगा उस पार्ट के हिसाब से हम क्या कर देंगे? उसमें से इंटीरियम डिविडेंड का अमाउंट क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चंस करते हैं हम एक, इस क्वेश्चंस के बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट ऑफ टू कंपनीज अपीयर्ड एज फॉलो: होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। इक्विटी शेयर कैपिटल इन 10 रुपीज 100 पर शेयर, 50 लाख और 20 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख। जनरल रिजर्व एज ऑन 1 अप्रैल 2015। मीन्स ये जो जनरल रिजर्व का बैलेंस है ये क्या है? स्टार्टिंग का बैलेंस है 20 लाख और 4 लाख रुपए। लास्ट ईयर, इस वर्ष का नहीं है, इस वर्ष के लास्ट का नहीं है, 31 मार्च का नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जनरल रिजर्व में हमने कोई भी अमाउंट अभी ऐड नहीं किया वर्ष के दौरान। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है 5,40,000, 3,10,000। ट्रेड पेबल 5,60, 1,30,000। नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग
28 लाख 10 लाख रुपए, प्लांट एंड मशीनरी 14 लाख रुपए, 5,16,000 रुपए। 75% शेयर इन एस लिमिटेड, हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है 75% शेयर खरीद रखे हैं 20,25,000 के। इन्वेंट्री हमारा दिया हुआ है 1680 और 642 का। ट्रेड रिसीवेबल्स 15,580, कैश एट बैंक 95,000, 1,02,000। यू आर इंफॉर्मेशन दैट एच लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 अगस्त 2015। तो हमें पहले तो यही से पता चल रहा है कि हमारा जो करंट ईयर का प्रॉफिट होगा, उस करंट ईयर के प्रॉफिट में से 1 अप्रैल 2015 से लेके 1 अगस्त मीन जुलाई तक, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल नेचर का होगा। बाकी जो 8 महीने का प्रॉफिट होगा वो रिवेन्यू नेचर का होगा। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड इंटीरियम डिविडेंड 15% पर एनम रिसीव्ड फ्रॉम एच लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2016। ये कब हमें मिल गया है? वर्ष के दौरान इंटीरियम डिविडेंड दिया गया, मींस वर्ष जो वर्ष चल रहा है उसी का डिविडेंड उस वर्ष के पूरा होने से पहले यदि हमें मिल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीरियम डिविडेंड है, और वो हमें 1 जनवरी को मिल गया है। ऑन 1 अप्रैल 2015 एस लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस शोड ए क्रेडिट बैलेंस 1,90,000, 1,90,000 का क्रेडिट बैलेंस था 1 अप्रैल को। यू आर रिक्वायर्ड प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट of H Limited and its subsidiary S Limited as at 31st March 2016। तो हमने क्या बनाना है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले हमें क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट? वर्किंग नोट। करंट ईयर का हमें पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। क्लोजिंग बैलेंस देखो जैसे हम निकालते हैं, क्लोजिंग बैलेंस हम बैलेंस शीट में चलते हैं। क्लोजिंग बैलेंस ये रहा 3,10,000 का। करंट ईयर में जर्नल रिजर्व में कोई भी अमाउंट ट्रांसफर हमने नहीं किया है। देन इस अमाउंट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था इंटीरियम डिविडेंड ऐड हो जाएगा 15%। 15% कितने का होगा? इस 20 लाख रुपए का जो शेयर कैपिटल हमें दी हुई है। तो हमने 20 लाख रुपए का 15% कितना कर दिया? 3 लाख रुपए हमारे पास आ गया, दोनों ऐड होके कितना आ गया? 610। इसमें से लेस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 190, ये 190 हम क्या कर देंगे? यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4,20,000 रुपए करंट ईयर का प्रॉफिट है ये। अब इस करंट ईयर के प्रॉफिट में से कितना रिवेन्यू है, कितना कैपिटल है? इस 4,20 में 4 महीने का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल नेचर का है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त से हमने परचेज कर लिए थे, और 8 महीने का रिवेन्यू नेचर का है। तो फिर हम करते हैं कैपिटल प्रॉफिट इन करंट ईयर प्रॉफिट में से 4,20 का था हमारे पास, 4 महीने का निकाल लेंगे, ये पूरे साल का है, इसमें से 4 महीने का हमने निकाला 1,60,000 रुपए। कितना आ गया जी? 1,60,000 रुपए हमारे पास आ गया जी। देन उसके बाद इंटीरियम डिविडेंड माइनस होगा इसमें से। इंटीरियम डिविडेंड हमारा टोटल था 3 लाख रुपए का, तो इंटीरियम डिविडेंड कितना होगा? जब कैपिटल प्रॉफिट 4 महीने का है तो इंटीरियम डिविडेंड भी कितने का होगा? 4 महीने का, 3 लाख का। 4 महीने का हमने निकाल दिया, कितना आ गया? 1 लाख रुपए। इंटीरियम डिविडेंड कितना आ गया? 1 लाख रुपए। ये हम उसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 40,000 रुपए हमारा क्या आ गया है जी? 40,000 रुपए हमारा करंट ईयर के प्रॉफिट में से कैपिटल प्रॉफिट आया है जी हमारा। जब हम कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट करेंगे ना, तो ये 40,000 रुपए वहां ऐड कर देंगे। देन उसके बाद रिवेन्यू का 8 महीने का 280, उसमें से इंटीरियम डिविडेंड माइनस कर देंगे 2 लाख का, तो 80,000 रुपए हमारा क्या आया है? 80,000 रुपए हमारा रिवेन्यू प्रॉफिट आया है। तो 80,000 में से हमारा हिस्सा कितना मिलेगा हमें? हमारा हिस्सा हमें कितना मिलेगा? उसका हम 75% कर देंगे होल्डिंग कंपनी। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इंटीरियम डिविडेंड 3 लाख रुपए कंपनी ने डिक्लेयर किया था, वो दे दिया था 1 जनवरी को, उस 3 लाख रुपए में से हमें कितना मिला? उस 3 लाख रुपए में से हमें कितना मिला? हमने 75% शेयर क्या कर रखे हैं? परचेज कर रखे हैं। तो 3 लाख का 75% हमारी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड हो गया होगा, तो उसका 75% हमने कर दिया
2,25,000 हमारी कंपनी के प्रॉफिट में ये क्या हो गया, होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में ये ऐड हो गया। देन उसके बाद जो ये 2,25 मिला है, इस 2,25 में से फिर कैपिटल का भी पार्ट होगा, कैपिटल प्रॉफिट भी होगा इस 2,25 में से। तो इस 2,25 ये पूरे साल का है, 4 महीने का हम इसमें से फिर निकाल लेंगे 75,000 रुपए। 75,000 रुपए हमें क्या है, हमें टोटल इंटीरियम डिविडेंड कितना मिला है, 2,25। उस 2,25 में से 75,000 रुपए का जो डिविडेंड मिला है कैपिटल प्रॉफिट में से मिला है, और जो 1.5 लाख रुपए डिविडेंड मिला है वो रिवेन्यू नेचर के में से मिला है। यदि आपको रिवेन्यू नेचर में से मिलता है आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना। यदि वो आपको कैपिटल प्रॉफिट में से मिलता है, जैसे इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया था, ये 75,000 हमें कैपिटल प्रॉफिट में से मिला है, तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, ये 75,000 हमारी होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। देन उसके बाद दूसरा कहां से हम इसको माइनस करेंगे, जब हम पेड अप अमाउंट है हमारा जो 75% शेयर्स का, तो वो 75,000 रुपए ये अमाउंट है जो हम वहां से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बस ये एक ये नया पॉइंट आया है हमारा इंटीरियम डिविडेंड के केस में। देन उसके बाद हमारा जो रिवेन्यू प्रॉफिट था 80,000 हुआ था, 80,000 का 75% हमें क्या मिल जाएगा, 60,000 रुपए हमें होल्डिंग कंपनी में ऐड कर देंगे एज यूजुअल जैसे हमने किया होगा। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल प्रॉफिट हम करेंगे, जर्नल रिजर्व का जो बैलेंस है 1/4/2015 को दिया हुआ है 4 लाख रुपए, 1 अप्रैल 2015 इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है 190। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना आया था, करंट ईयर के प्रॉफिट में से कैपिटल प्रॉफिट हमारा 40,000 ऊपर वर्किंग नोट में आया होगा, तो ये 6,30,000 हमारा क्या आ गया है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल हम निकाल लेंगे। अमाउंट पेड फॉर 75% शेयर्स कितना है, देखो यहाँ पे 20-25, उस 20-25 में से हम क्या कर देंगे, इंटीरियम डिविडेंड पर्टेनिंग टू परी एक्विजिशन पीरियड, आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट में से इंटीरियम डिविडेंड जो हमें मिला था 75,000 रुपए हमने अभी ऊपर किया, वो यहाँ से क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे 20-25 में से 19,50,000 रुपए हमारी कॉस्ट आ जाएगी। हमारी कॉस्ट कितनी आ गई जी, 19,50,000। अब 75% पेड अप वैल्यू 20 लाख का 75% कर दिया 15 लाख, 630 का 75% हमने कर दिया कैपिटल प्रॉफिट का 472, 15 और 472 1972, 1950 में से 1972 हम माइनस करेंगे, माइनस में 22,500 आ गया। माइनस में आने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये कैपिटल रिजर्व आ गया। फिर हम उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम करते हैं 25%। अब इंटीरियम डिविडेंड मिला है, चाहे वो फाइनल डिविडेंड मिला है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आप लोग वैसे ही निकालोगे जैसे अब तक निकालते आए हो। तो 25% शेयर इन एस लिमिटेड कितना है जी, 5 लाख रुपए। जर्नल रिजर्व का आप लोग कर दोगे 25%, प्रॉफिट एंड लॉस का आप लोग क्या कर दोगे 25%, जो बैलेंस शीट के अंदर दिए हुए, बैलेंस शीट के अंदर जीआर और प्रॉफिट एंड लॉस जो दिया हुआ है इससे पहले जैसे आप लोग निकालते आ रहे हो उसी हिसाब से हम कर देंगे। 677,500 हमारा क्या आ जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब आप लोगों के पास अमाउंट है सारा, शेयर कैपिटल एज इट इज लिखोगे, रिजर्व एंड सरप्लस में आप लोग क्या बनाओगे, नोट्स टू अकाउंट में देखो रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व हमारा आया था कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, और हमने गुडविल जब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल निकाला था कैपिटल रिजर्व 22,500 हमारा आया था। सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर होल्डिंग कंपनी का, जर्नल रिजर्व होल्डिंग कंपनी का दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस होल्डिंग कंपनी का कितना है 5,40,000, उसमें से हमने इंटीरियम डिविडेंड निकाला था प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से 75,000 रुपए, हम ये माइनस कर देंगे। और रिवेन्यू प्रॉफिट कितना था कंपनी का 60,000, रिवेन्यू प्रॉफिट कितना था कंपनी का, सॉरी 80,000 रुपए था, तो 80,000 का आप लोग 75% कर दोगे क्योंकि 75% शेयर हमने परचेज कर रखे हैं। 80,000 का 75% करोगे आप लोग कितना आ जाएगा 60,000, तो ये 75,000 माइनस हो जाएगा, 60,000 प्लस कर देंगे, तो इस सब का टोटल हमारा कितना आ गया रिजर्व एंड सरप्लस में 39,47,500। 677,500 का माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने निकाल रखा है,
ट्रेड पेबल दोनों का हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देन उसके बाद बैलेंस शीट की ओर हम चलेंगे। एसेट साइड में, एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट दोनों कंपनी के आप लोग ऐड कर दोगे, करंट एसेट में इन्वेंट्री ऐड कर दोगे, ट्रेड रिसीवेबल्स है आप लोग ऐड कर दोगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप लोग ऐड कर दोगे। दोनों का बैलेंस 1,03,15,000 रुपए हमारा आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन। इंटीरियम डिविडेंड का नया टॉपिक हमारा ऐड हुआ था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। आप लोगों ने इससे पहले के क्वेश्चन भी निकाल लिए होंगे। तो हमारा अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का ये चैप्टर कंप्लीट होने को ही है। सिर्फ एक पॉइंट हमारा रहता है। कल एक पॉइंट होने के बाद आप लोगों का ये चैप्टर हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचेगा कि आप लोगों ने नहीं किया हो। आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो आप लोग किसी भी टाइप का अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी का कोई भी क्वेश्चंस निकालने में आप लोग सक्षम हो जाओगे यदि आप लोगों ने ये सब क्वेश्चंस कर लिए हैं। आपकी क्वेरी के लिए आप लोग व्हाट्सएप पे कभी भी मैसेज डाल सकते हो। आज के लिए इतना ही। बाय बाय सभी को।